नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। 17 दिन बाद कर्मवीरों ने जीती जिंदगी की जंग। 41 मजदूरों के नाम रहा मंगलवार। टनल से बाहर आने पर देश में दिवाली सा माहौल, कहीं आतिशबाजी तो कहीं बांटी गई मिठाई। कांकेर में मनाया गया जश्न। मतगणना को लेकर दिया गया प्रशिक्षण, बताई गई काउंटिंग की बारीकियां। राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, रखी जाए सावधानियां, सतर्कता और सजगता से निभाए अपनी जिम्मेदारी। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर आए विदेशी मेहमानों ने जमाया दुर्ग जिले में डेरा। यूरोप और नीदरलैंड से हर साल आते हैं पक्षी। एक सीजन का होता है ठहराव। वेटलैंड को वर्ल्ड सेंचुरी बनाने का दिया जा चुका है सरकार को प्रस्ताव। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने लिया धान खरीदी केंद्रों का जायजा। आम जनता से पूछा मिजाज। बारिश को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीएम पहले ही दे चुके हैं सभी कलेक्टरों को सजगता बरतने के आदेश। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी की टनल में 17 दिन से फंसे कर्मवीर जैसे ही बाहर निकले, कांकेर के शहर वासियों ने पटाखे फोड़े, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली मनाई। उत्तरकाशी के टनल में 17 दिनों से फंसे 41 सभी कर्मवीर मंगलवार को सकुशल बाहर आ गए। मजदूर के बाहर आने पर कांकेर शहर में जश्न का माहौल देखा गया। शहर में लोगों ने पटाखे फोड़े और आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस खुशी के अवसर पर अजय पप्पू मोटवानी ने कहा कि सभी मजदूर लंबे समय से फंसे हुए थे। सभी उनके सकुशल बाहर निकलने की दुआ मांग रहे थे। उन्होंने भी शहरवासियों के साथ मिलकर यज्ञ हवन पूजन कर भगवान से उनके सकुशल बाहर आने की दुआ मांगी थी। आज जब वो बाहर आ गए हैं तो इस देश में जश्न का माहौल है। आज इस देश में हौसले की जीत हुई है। ये तो एक सारे हमारे जो सहयोगी भाई हैं, जो जनसहयोग समाज सेवी संगठन के, जो निर्णय लेके हम लोग यज्ञ किए थे, और उस यज्ञ जो हमारी भगवान ने प्रार्थना सुन ली। जो बेचारे 15-16 दिन से जो मजदूर जो अंदर फंसे हुए थे, इसकी हम लोग है ना, जो इतनी हम लोग को खुशी हुई है, जो हमारे जो सहयोगी साथी लोग हम बता नहीं सकते। और जो मजदूर फंसे थे, जो 16 दिन से अंदर थे, और आज वो अपने परिवार से मिलेंगे। और जो जिनकी माताएं इंतज़ार कर रही थी, कुछ लोगों की किसी के बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, किसी के पापा इंतज़ार कर रहे थे, वो मैं बता नहीं सकता कि वो खुशी कितनी होगी। बता दें कि सारे देश की निगाहें दिन रात इसी रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी हुई थी। सारे देश की जनता मजदूर भाइयों के लिए दुआ मांग रही थी। ऐसे में हौसले की जीत ने सभी को खुश होने का मौका दिया है और सारा देश इस खुशी को अपने हिसाब से मनाता हुआ देखा जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कांकेर से तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। जिला पंचायत के सभा कक्ष में कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह की उपस्थिति में मतगणना अधिकारियों को वोटिंग प्रक्रिया के संबंध में प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। राजनांदगांव जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन की मतगणना 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस कंप्रेशन गंज मंडी बसंतपुर में की जाएगी, जिसको लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह की उपस्थिति में जिला पंचायत के समक्ष में रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर, गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक अधिकारियों को मतगणना प्रक्रिया के संबंध में प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर ने मतगणना अधिकारियों को पूरी सतर्कता और सजगता के साथ मतगणना कार्य संपादित करने के निर्देश दिए हैं। मतगणना के संबंध में प्रशिक्षण हमारा चल रहा है। इससे पहले दिनांक 25 तारीख को, इस महीने की 25 तारीख को हमारे स्टेट लेवल के मास्टर ट्रेनर ने हमारे जिले स्तर के जो कवर्धा, खैरागढ़, गंडी, मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और राजनांदगांव जिले के सभी जो काउंटिंग के लिए प्रमुख अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया था। उसके बाद आज हमने 28 तारीख को जिला पंचायत में 3 शिफ्ट में गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर का ट्रेनिंग रखा हुआ है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग है, डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग 2 तारीख को सीधे काउंटिंग स्थल पर ही होगी और सभी अधिकारी कर्मचारियों को गणना की प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण प्राप्त करके वे गणना की कार्रवाई करेंगे।
इस दौरान मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आवश्यक नियमों एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। डाक मतपत्रों एवं ईवीएम में दर्ज मतों की मतगणना पूर्ण होने के बाद ईवीएम और निर्वाचन सामग्री को सील करना, परिणामों की घोषणा और कई महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा, एसडीएम डोंगरगढ़ और रिटर्निंग अधिकारी गिरीश रामटेक, एसडीएम डोंगरगांव, रिटर्निंग अधिकारी अश्विन कुमार सहित सहायक रिटर्निंग अधिकारी मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम की रिपोर्ट। ठंड के शुरू होते ही दुर्ग जिले में विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। लाखों किलोमीटर का सफर तय कर शहर के तालाब में, बांधों में परिवार सहित यूरोपियन पक्षी आकर अपना बसेरा बनाए हुए हैं। इसमें हेडेड गूस, नीदरलैंड का पक्षी ब्लैक टेल्ड गोडविट सहित विभिन्न प्रजाति के विदेशी मेहमान शामिल है। वे यहाँ 3 से 4 माह तक रहते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। दुर्ग जिले के पाटन के ग्राम बेलौदी, चीचा, अचानकपुर और संतारा में प्राकृतिक रूप से सुरमय, हरियाली से भरपूर और जलीय क्षेत्र के रूप में बड़ा वेटलैंड है। इस कारण यह प्रवासी पक्षियों के लिए बेहद अनुकूल क्षेत्र है। वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रचुर भोजन होता है। इसके अलावा यह इलाका सुरक्षा के लिहाजे से भी बेहद अनुकूल है, इसीलिए क्षेत्र में लगातार प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर NK जैन बताते हैं कि यहाँ पर अलग अलग मौसम में कैस्पियन सागर, तिब्बत और साइबेरिया से प्रवासी पक्षी आते हैं। कुछ पक्षी सीजन तक यही बसेरा बना लेते हैं और कुछ अच्छी खुराक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रवासी पक्षियों के पैसेजे का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उनका कहना है कि यहाँ के आबोहवा प्रवासी पक्षियों की लंबी हवाई यात्रा के बाद विश्राम के लिए अनुकूल है। अभी कुछ सालों से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी आ रहे हैं, खासकर ये पाटन का जो है जो डैम है बल्लौरी करके है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में प्रवासी पक्षी देखेंगे। खासकर इसमें एग्जीबिशन स्टार, पेंटेस स्टार, क्रेन्स और फिस्टेल ऐसी बर्ड्स देखी जा रही हैं। वहाँ का वातावरण और जहाँ पे जाते हैं ब्रीडिंग के लिए भी खान पान अच्छा है। मछलियाँ, कीट पतंग हैं, तो वहाँ पे इनकी ब्रीडिंग के लिए ये माइग्रेशन करके आते हैं। पाटन के बेलौदी साइट में प्रवासी पक्षियों के अलावा भारतीय जलीय पक्षियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रहती है। जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास उन्होंने बेलौदी में माइग्रेटरी बर्ड्स के कंजर्वेशन की संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव रखा था। इस पर बर्ड सेंचुरी बनाने की घोषणा की गई थी। इस पर काम भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 सालों में इन वेटलैंड में बत्तख प्रजाति के प्रवासी पक्षियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। धान खरीदी केंद्र के औचक निरीक्षण करने पहुंचे अमरजीत भगत ने जहां बेमौसम बारिश को लेकर कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए, वहीं उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनका कुशलक्षेम भी पूछा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज करवट लेने लगा है। कहीं कहीं हल्की बारिश ने दस्तक दी है। बदले हुए मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर धान खरीदी केंद्र में व्यवस्था कराने के दिशा निर्देश दिए हैं। मंगलवार को अमरजीत भगत ने सीतापुर खरीदी केंद्र औचक निरीक्षण किया और यहां व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। भगत ने यहां आम नागरिकों और किसानों से बात कर उनका हालचाल जाना व बेमौसम बारिश के कारण धान खरीदी कार्यों में बाधा न पहुँचे, इसके लिए सभी तरह की व्यवस्थाओं हेतु निर्देश दिए। बता दें कि 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। सभी किसानों में धान खरीदी को लेकर काफी उत्साह है। सभी किसान अपने धान लेकर धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। बेमौसम बारिश को देखते हुए अधिकारियों ने धान खरीदी केंद्रों में कड़े इंतजाम किए हुए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीतापुर से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर मरवाही से है, जहां खेत से काम कर घर जाने को निकले युवक की तालाब में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक खेत से घर जाने के दौरान तालाब में नहाने के लिए गया, जहां तालाब में युवक की डूबने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। मृतक का नाम राम सिंह पाव था, जो मरवाही थाना अंतर्गत कटरा गाँव का रहने वाला था। युवक की मौत से गाँव में पसरा मातम पसर गया। वहीं मरवाही पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जाँच में जुट गई है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें।
स्वागत है। दुर्ग जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भिलाई से डोंगरगढ़ की ओर जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी के इंजन में चढ़े अज्ञात युवक की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी की टीम जांच में जुट गई। दुर्ग की रसमड़ा रेलवे स्टेशन में मंगलवार की सुबह अज्ञात युवक के हाई एक्सटेंशन तार की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अज्ञात युवक की बॉडी जलकर राख हो गई। बता दें कि भिलाई से डोंगरगढ़ की ओर जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी के इंजन पर अज्ञात युवक चढ़ गया और हाई एक्सटेंशन तार के संपर्क में आते ही बुरी तरह जलकर राख हो गया, जिसकी बॉडी इंजन के ऊपर ही नजर आ रही थी। घटना की जानकारी लगते ही दुर्ग की आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंचकर पतासाजी में जुट गई। वहीं इस मामले में मौके पर पहुंची अंजोरा चौकी पुलिस ने लोगों से पूछताछ की, पर अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया, जिससे पता चल सके कि आखिर यह अज्ञात व्यक्ति कोयले मालगाड़ी के इंजन पर क्यों चढ़ा, जिससे इसकी दर्दनाक मौत हो गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोरिया जिले में अवैध रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, और यह कितने बुलंद हैं इस बात की पुष्टि वन विभाग के कर्मचारी की शिकायत करती है। एक शिकायत में वन विभाग के कर्मचारी ने बताया कि किस तरह अवैध रेत परिवहन करने वाले ने वन विभाग के जांच नाका को तोड़ दिया और रोकने पर तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए भाग निकले। कोरिया जिले में अवैध रेत माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं और वे अब कुछ भी कर गुजरने पर आमादा हो चुके हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कोरिया जिले के ग्राम नगर में स्थित वन विभाग के जांच नाके का बैरियर है, जो अब टूटे हुए हालत में पड़ा है। इस बैरियर को तोड़ते हुए चले जाना, साथ ही गंदी गालियां देना, यह बताता है कि अब उन अवैध रेत माफियाओं को किसी का खौफ नहीं रहा, जो अब खुलेआम दबंगई से कुछ भी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग के नगर बैरियर के बीट प्रभारी छत्रपाल द्वारा ड्राइवर व वाहन मालिक का ब्यौरा देते हुए नामजद शिकायत चर्चा थाने में की गई है, जिस पर पुलिस द्वारा धारा 427, 294, 506, 279 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। अवैध रेत का परिवहन का ट्रक जो है कर्रा से आ रहा था, जिसे हमारे स्टाफ लोग नगर बैरियर में उसको रोक के जब्ती की कार्रवाई के लिए रोक रहे थे। जैसे स्टाफ को देखा और गाड़ी जो है न रोक के वो स्पीड से गाड़ी बढ़ाया, जिससे हमारा बैरियर भी टूट गया और 3-4 लोग दबते दबते बचे उससे, गाड़ी से, नहीं तो बहुत बड़ा दुर्घटना होता उसमें। और उसी को लेके फिर ये थाने में जो है FIR दर्ज हमारे स्टाफ कराए हैं। बता दें कि इस क्षेत्र के अवैध रेत के परिवहन करते हुए वाहनों को देखा जा सकता है, जिन्हें शायद किसी का डर ही नहीं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोरिया से अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट। महासमुंद जिले में युवक की आत्महत्या मामले पर एसपी ने बड़ी कार्यवाही की है। फिंगेश्वर थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल दुलेश्वर बघेल को लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया है, जिसमें एसडीओपी गरियाबंद को भी सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि महासमुंद जिले के ग्राम लफंदी कला के युवक राजा राम निषाद के ऊपर फिंगेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम लचकोरे में चोरी करने का मामला आया था, जिस पर फिंगेश्वर पुलिस ने युवक को बुलाकर उससे पूछताछ की। थाने से अपने घर जाने के बाद युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके जेब में सुसाइड नोट मिला था, जिस पर फिंगेश्वर थाना पर मारपीट व पैसे की मांग करने का आरोप लगा हुआ है। सुसाइडर नोट में मृतक ने फिंगेश्वर पुलिस पर मारपीट करने के साथ ही 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। जैसे ही खबर मीडिया में आई, वैसे ही गरियाबंद एसपी अमित तुकाराम कांबले ने तत्काल एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसडीओपी गरियाबंद को सदस्य बनाते हुए जांच टीम का गठन कर दिया। साथ ही फिंगेश्वर थाना के हेड कांस्टेबल दुलेश्वर बघेल को लाइन अटैच कर दिया है। हमने एक जांच समिति एडिशनल एसपी के नेतृत्व में गठित की है, जो समिति जो है ये पूरा तरीके से मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और मामले के तह तक जाएगी। फिलहाल जो है हमने हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच किया है और मामले के हम तह तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गरियाबंद से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। चुनावों के बाद पार्टी के और अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने वालों पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित 10 अन्य कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया।
पंडरिया विधानसभा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में कार्य करने पर जिला कांग्रेस कमेटी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी सहित 10 लोगों को कांग्रेस की प्राथमिकी सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासन का पत्र जारी किया गया। कवर्धा कांग्रेस जिला अध्यक्ष होरीराम साहू को कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव में पंडरिया विधानसभा प्रत्याशी नीलकंठ चंद्रवंशी के खिलाफ कार्य करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष होरीराम साहू ने यह आदेश जारी किया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कवर्धा से हिमांशु सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 9वें चरण की शुरुआत हुई। यह अभियान 18 दिसंबर तक चलाया जाएगा। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के दिशा निर्देश अनुसार दंतेवाड़ा जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 9वें चरण की शुरुआत हो गई है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य दल के द्वारा घर घर जाकर मलेरिया की जांच की जाएगी। यह अभियान बस्तर संभाग के समस्त जिलों में चलाया जा रहा है। इससे पूर्व भी जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के लगभग 8 चरण चलाए गए हैं, जिससे लगातार जिले में एमपीआई का प्रतिशत गिरा है एवं मलेरिया के पॉजिटिव मरीजों में गिरावट आई है। जिले में लगभग 64 उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 206 ग्राम के 2,16,510 लोगों की मलेरिया की जाँच की जाएगी। इसके अतिरिक्त 34 अर्धसैनिक बलों के कैंप में भी मलेरिया की जांच की जाएगी। जिला स्तर से कुल 206 सर्वे दल का गठन किया गया है, जो घर घर जाकर लोगों की मलेरिया की जांच करेगी। अभियान के बेहतर क्रियान्वयन हेतु 22 सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके द्वारा अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दंतेवाड़ा से पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ मारपीट करने वाले फरार आदतन आरोपी जुगल किशोर गुप्ता को कुनकुरी पुलिस टीम ने झारखंड के गुमला से गिरफ्तार किया। कुनकुरी थाना प्रभारी सुनील सिंह ने बताया कि पीड़िता ने 12 नवंबर को कुनकुरी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जुगल किशोर गुप्ता के साथ उसका प्रेम संबंध था, जिसने बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। यह दुष्कर्म का प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। आरोपी जुगल किशोर फिलहाल ही जेल से छूटा और उसने महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए मारपीट की और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गया था। इस मामले में फरार आरोपी को पकड़ने एक टीम गठित की गयी, जिसके बाद जुगल किशोर गुप्ता के झारखंड में होने की जानकारी पर टीम की पतासाजी करते हुए झारखंड के गुमला पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। एक पीड़िता ने जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 2022 में जुगल किशोर गुप्ता के द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया था, जिसका प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़िता के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। एक टीम बनाया गया था। टीम को जानकारी मिली कि आरोपी गुमला झारखंड में छिप कर कहीं रह रहा है। काल गुमला झारखंड गई है और आरोपी जुगल किशोर गुप्ता पिता श्री शंकर गुप्ता निवासी दुलदुला का है। इसको काफ़ी मशक्कत करके और पकड़ के वहां से लाया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जाशपुर से तरुण प्रकाश की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।